नमस्कार प्यारा दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री विलियन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका 3 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप लोगों को 2 कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तो मोलारता सूत्र में जो कंसेप्ट है, दूसरा है यहाँ पे कि मोलारता का एक सूत्र है जो होता है यहाँ पे देखिए M1 गुणे V1 = M2 गुणे V2। ये हमारा सूत्र होता है। इसका भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है का नंबर 30 ग्राम विलयन, ये है 4.3 लीटर विलयन में घुला हो। और दूसरा क्वेश्चन हमारा खा नंबर कि 30 मिलीलीटर 0.5 मोलारता H2SO4 को 500 ml टर्न करने पर मोलारता हमें ज्ञात करना है। दोनों क्वेश्चन में तो हम पहले क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम का नंबर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, हमें पता चल रहा है गिवन दैट लिखने से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w = 30 ग्राम, ये दिया है। अब आयतन कितना दिया हुआ है, 4.3 लीटर विलयन का आयतन। V = कितना दिया हुआ है, 4.3 लीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें निकाला मोलारता, लिखेंगे विलयन की मोलारता। विलयन की मोलारता कैपिटल M = क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे सूत्र, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें अभी किस चीज की जरूरत है और क्या चीज हमें दिया है। देखेंगे यहाँ पे मोलारता का सूत्र होता है कैपिटल M = N/V। अगर यहाँ पे ये V आयतन है, मिलीलीटर में होगा, तब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 1000 गुणा करा देंगे। अगर लीटर में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया लीटर में, तब हम यहाँ पे 1000 गुणा नहीं कराएंगे, इतना यहाँ पे लिख देंगे। और n हमारा है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n बराबर W/m। अब ये स्मॉल w स्मॉल m क्या है, ये है विलेय का द्रव्यमान जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और m क्या है, विलेय का अणु भार या कहे तो मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हमारे पास है, लेकिन विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो हम विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये है सूत्र, इसका हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, CONO3 × 6H2O। इसका हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यह है कोबाल्ट। कोबाल्ट का अणु भार होता है 58 गुणे 1 है, तो 1 का गुणा करा देंगे प्लस
अब ये NO3 इसका अंदर ही लिखेंगे। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 गुणे 1, क्योंकि 1 है। फिर प्लस ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे, अब ऑक्सीजन 3 है तो 3 कहाँ गुणा करा देंगे, अब कोष्टक बंद करके फिर 2 से गुणा करा देंगे। प्लस अब ये 6H2O है, यहाँ पे 6 लिखेंगे। और जल का निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, तो 1 लिखेंगे और 2 का गुणा करा देंगे क्योंकि 2 है हाइड्रोजन। फिर प्लस लिखेंगे, यह है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणुभार है 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। ये हो गए। अब हम इसे हल कर लेंगे। जब हल करेंगे 58 प्लस 14 प्लस 48 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 2 16 2 18 18 गुणे 6, ये हमारा इतना हो। अब इसका फिर से सॉल्व करेंगे तो 58 प्लस 8 4 12 4 1 5 6 2 गुणे 2 प्लस 18 में 6 गुणा करें 18 संगम 108। अब इसी तरह आगे सॉल्व कर लेंगे हम। प्लस 2 दूने 4 2 6 12 प्लस 108। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना है, 8 4 12 8 20 2 5 7 7 2 9 1 1 2 290 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आ गया विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मोलों की संख्या, तो इस सूत्र में हम रख देंगे तो हमारा विलेय का मोल आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे N बराबर, देखिए विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना, 30 ग्राम। 30 बटे मोलर द्रव्यमान हम कितना निकाले, 290। इसे यहाँ पे लिख देंगे 290। अब इससे हम भाग करा देंगे तो यहाँ पे आएगा N बराबर आ जाएगा 3 बटे 29। अब हम जब 29 का 3 में भाग कराएंगे तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, भाग कराएंगे तो आएगा 0.103। ये हमारा आ जाएगा मोलों की संख्या। अब क्या करेंगे, मोलर संख्या तो हमारी आ चुकी है। अब मोलारता हमें निकालना है, तो मोलारता के सूत्र में हम रख देंगे। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे इस सूत्र को, M बराबर N बटे V। अब यहाँ पे हम सब मान को रख देंगे तो M बराबर हो जाएगा हमारा, N हमारा निकला है 0.103। अब हमारा आयतन कितना है, 4.3। अब इसे हम भाग करा देंगे तो M बराबर आ जाएगा हमारा, इसे दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 103 1 0 और यहाँ पे आएगा 4 3 3 0 आएगा। अब यहाँ पे 1 0 क्यों आते, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 3 0 नीचे आएगा, 1 0 ऊपर आएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तब हम यहाँ पे हमें 103 में 43 को भाग कराएंगे तब हमारा आंसर आएगा, आ जाएगा आंसर 0.024 मोलारता। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसका मात्रक होता है मोलारता और एक मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये दोनों मात्रक होते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ये क नंबर का जो सॉल्व हम किए हैं क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अब ख नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन ताकि करें। तो दोस्तों अब हम अपना ख नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं तो अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए अब इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट। पहले लिखेंगे गिवन दैट, ख नंबर का है ये। गिवन दैट में क्या लिखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ पे 30 ml मतलब आयतन दिया हुआ है, ये हो जाएगा V1। कितना दिया हुआ, 30 ml। और यहाँ पे दिया है 0. कैपिटल M का मतलब होता है यहाँ पे मोलारता, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल M1। कैपिटल M1 हमारा है 0.5 मोलारता।
अब इसके आगे क्या है, ये 500 ml टर्न करने पर। अभी इस क्वेश्चन देखना, ये दूसरा आयतन है, इसे मान लेंगे V2, ये है 500 ml। अब यहाँ पे मोलारता पूछा है, तो पहला मोलारता हमें दिया है, यहाँ पे पूछा है 500 ml टर्न करने पर दूसरा मोलारता क्या है, तो M2 का मान हमें यहाँ पे पूछा है, M2 निकालना है। अब इसको निकालने के हमारा सूत्र होता है M1 गुणे V1 इक्वल टू M2 गुणे V2, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र जब हम रख देंगे, रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा M2 का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे M1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ 0.5 और V1 कितना दिया हुआ 30, तो लिखेंगे 30 इक्वल टू M2 का मान हमें निकालना है, इसे ऐसे लिख लेंगे गुणे V2 हमारे कितने दिए 500। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो M2 हम इधर ले आ लेंगे, क्योंकि हमें M2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 गुणे 30, इधर गुणे में तो चला जाएगा भाग में, ये हो गया 500, नीचे आ गया भाग में। अब हम इसे भाग करा देंगे, तो पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तब यहाँ पे हमारा आएगा M2 इक्वल टू 0.5 गुणे 3 बटे 50। अभी हम यहाँ से दशमलव जब हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। अब जब इसे फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा M2 इक्वल टू 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 15 बटे 500। अब हम यहाँ पे आगे जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 से काट देंगे तो आएगा 3 बटे 100। अब यहाँ पे 2 जीरो है नीचे, तो यहाँ पे चला जाएगा, जब ऊपर तो दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 0.03 कैपिटल M। ये मोलारता हमारा दूसरा वाला आ गया, यही हमसे पूछा था। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही तक था, ये हमारा आंसर आ चुका है और उम्मीद है साथियों कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।